हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। बच्चों, नागरिक शास्त्र में हम सभी पढ़ रहे थे दूसरा लेसन संविधान निर्माण। बच्चों, इसमें अभी तक हम बात कर रहे थे दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति के बारे में। लेकिन बच्चों, आज हम बात करेंगे कि दक्षिण अफ्रीका किस तरीके से एक नए संविधान की ओर बढ़ रहा था, यानी किस तरीके से दक्षिण अफ्रीका को समानता पर आधारित संविधान प्राप्त होगा। तो बच्चों, रंग भेद के विरुद्ध बढ़ते संघर्ष और विरोध को देखकर सरकार को अब यह लगने लगा था कि बलपूर्वक और दमन चक्र अपनाकर वह अश्वेतों पर अपना शासन बनाए नहीं रख सकती है। इसीलिए अब गोरी सरकार ने अपनी नीतियों में परिवर्तन लाना शुरू कर दिया। यानी अब गोरी सरकार जो थी उसको लगने लगा था कि केवल हम बलपूर्वक अश्वेतों पर अपना शासन नहीं बनाए रख सकते हैं, और इसके लिए उसने अपनी नीतियों में परिवर्तन लाना शुरू किया। और बच्चों, भेदभाव वाले कानूनों को वापस ले लिया, यानी जिन कानूनों के अंतर्गत श्वेतों और अश्वेतों में भेदभाव किया जाता था उसको वापस ले लिया गया। और राजनीतिक दलों पर लगा प्रतिबंध और मीडिया पर लगी पाबंदियाँ हटा ली गई। यानी जो राजनीतिक दलों और मीडिया पर जो पाबंदियाँ लगाई गई थी उसको भी हटा लिया गया। और 28 वर्ष तक जेल में कैद रखने के पश्चात नेल्सन मंडेला को रिहा यानी स्वतंत्र कर दिया गया। और अंततः 26 अप्रैल 1994 ईस्वी की मध्यरात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया गया। कब? 26 अप्रैल 1994 ईस्वी की मध्यरात्रि को, यानी आधी रात को, दक्षिण अफ्रीका गणराज्य यानी लोकतंत्र का नया झंडा लहराया और यह विश्व का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। और बच्चों, रंग भेद वाली शासन व्यवस्था का अंत हुआ और सभी नस्ल के लोगों की मिलीजुली सरकारों के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ। बच्चों, दक्षिण अफ्रीका के नए लोकतांत्रिक उदय के साथ ही अश्वेत नेताओं ने अश्वेत समाज से आग्रह किया कि सत्ता में रहते हुए गोरे लोगों ने जो जुल्म किए हैं उन्हें वे भूल जाएं और गोरों को क्षमा कर दें। अश्वेतों ने कहा कि आइए अब सभी नस्लों तथा महिला पुरुष की समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और मानवाधिकार पर आधारित नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करें। यानी एक ऐसे दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करें जिसमें किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो। और एक पार्टी ने दमन और नृशंस हत्याओं के बल पर शासन किया था और दूसरी पार्टी ने स्वतंत्रता की लड़ाई का नेतृत्व किया था। और नए संविधान के निर्माण के लिए दोनों ही पार्टियां साथ साथ बैठीं। और बच्चों, लगभग 2 वर्षों की चर्चा और विचार के पश्चात इन पार्टियों ने मिलकर जो संविधान बनाया वैसा अच्छा संविधान संसार में कभी नहीं बना था। यानी एक ऐसे संविधान का निर्माण किया गया जो संविधान संसार में पहले कभी नहीं बना था। और इस संविधान में नागरिकों को जितने अधिक अधिकार दिए गए हैं उतने संसार के किसी भी संविधान में नहीं दिए गए हैं। और साथ ही उन्होंने यह निर्णय भी किया कि कठिन मामलों के समाधान के प्रयासों में किसी को भी अलग नहीं किया जाएगा और ना ही किसी को बुरा या दुष्ट मानकर व्यवहार किया जाएगा। और बच्चों, इस बात पर सभी लोग सहमत हो गए और पहले चाहे जिसने जो भी किया हो, लेकिन अब से हर मुश्किल के समाधान में सभी की हिस्सेदारी होगी। और दक्षिण अफ्रीका संविधान की प्रस्तावना की इस भावना को बहुत अच्छे ढंग से व्यक्त भी करता है। और बच्चों, दक्षिण अफ्रीकी संविधान ने पूरी दुनिया को लोकतांत्रिक प्रेरणा दी है और पूरी दुनिया के लोग लोकतांत्रिक प्रेरणा लेते हैं। सन 1994 तक जिस देश को पूरे विश्व में अलोकतांत्रिक तौर तरीकों के लिए आलोचना की जाती थी, आज उसे लोकतंत्र के आदर्श के रूप में देखा जाता है।
यह कार्य दक्षिणी अफ्रीकी लोगों द्वारा मिलकर काम करने के दृढ़ निश्चय और पुरानी कड़वी यादों को आगे इंद्रधनुषी समाज बनाने में एक सीख के रूप में प्रयोग करने की समझदारी दिखाने के कारण संभव हुआ है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे कि आखिर हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। आखिर संविधान इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि प्रत्येक देश में, जो लोकतांत्रिक देश हैं, उसमें यह लिखित या अलिखित रूप में पाया जाता है और जिसके चलते देश के सभी शासन संबंधी कार्य होते हैं। बच्चों, ऐसा कहा जाता है कि संविधान के बिना किसी भी देश की शासन प्रणाली की कल्पना नहीं की जा सकती है। और बच्चों, सभी प्रकार के राज्यों के लिए प्रशासन को चलाने के लिए क्या होता है, हमें संविधान की आवश्यकता होती है। बच्चों, संविधान प्रत्येक देश के नागरिकों के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि संविधान के द्वारा ही उसे अपने अधिकारों को प्राप्त करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए लड़ झगड़ने के लिए मदद हासिल होती है। तो बच्चों, संविधान की आवश्यकता को हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे, जिसमें पहला है, इसमें समाज की आकांक्षाओं और लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। दूसरा है, यह देश के अलग अलग वर्गों के बीच तालमेल को बढ़ावा देता है। तीसरा है, संविधान देश का सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज होता है जो संबंधित राष्ट्र को विशिष्ट पहचान प्रदान करता है। चौथा है, संविधान किसी भी देश की सरकार के स्वरूप का निर्धारण करता है। पांचवा बिंदु है, यह निर्णय निर्माण शक्ति की व्यवस्था करता है। यह देश का सर्वोच्च कानून होता है, कोई अन्य कानून, संविदा या प्रलेख संविधान से उच्च नहीं हो सकता। बच्चों, सातवां है, संविधान सरकार की शक्तियों को सीमित करता है और उसे तानाशाह रूप धारण करने से रोकता है। बच्चों, यह आवश्यक नहीं कि जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हैं, लेकिन ऐसे देशों में जिनमें लोकतांत्रिक शासन है वहाँ संविधान का होना आवश्यक है। बच्चों, ब्रिटेन के विरुद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई के पश्चात अमेरिकी लोगों ने अपने संविधान का निर्माण किया और फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात फ्रांसीसी लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी। और बच्चों, अपने ही देश में देख लीजिए कि जब हमको स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब विश्व की सबसे बड़ी, सबसे विस्तृत संविधान सामने उजागर हुआ। ठीक है बच्चों, इतना पढ़िए। इसके बाद हम बात करेंगे भारतीय संविधान के बारे में।